हेलो बच्चों, तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है इन थॉमसन्स मॉडल ऑफ द एटम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट होने वाले हैं, हमें वो बताना है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ है ना, थॉमसन जो था वो उन्होंने सबसे पहले प्रपोज किया था। अगर हम बात करें डिटेल्ड मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है, उन्होंने ये कहा था कि जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर है, ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एम्बिडेड है ना, यूनिफॉर्मली, ठीक है, जिसको हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा करते हैं। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट वाले स्टेटमेंट की, द मास ऑफ द एटम इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम, तो बिल्कुल सही बात है। क्यों? उनके अकॉर्डिंग ये यही स्टेटमेंट सही होने वाला है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि जो एटम है वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट होने वाला है। ठीक है, चलो भाई। फिर अगर हम बात करें, द पॉजिटिव चार्ज इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम, बिल्कुल बात सही है। उन्होंने मास का भी यही कहा था, ठीक है, और अगर हम बात करें पॉजिटिव चार्ज के बारे में भी उन्होंने यही कहा था, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है हमारे क्या होने वाले, करेक्ट होने वाले, क्या होने वाले, करेक्ट होने वाले, ठीक है। हाँ भाई। अब हम बात करते हैं द इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में, बिल्कुल ये बात भी सही है। द इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट ईच अदर टू स्टेबलाइज द एटम, तो ये बात गलत हो गई, ठीक है। वो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स जो है, ठीक है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, ठीक है। हाँ, तो ये बात हमें पता होनी चाहिए थी। फर्स्ट सेकंड थर्ड सही आंसर होगा, तो ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट आंसर। थैंक यू।